डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है थोड़ा पोलिटिकल साइंस के अगले मॉडल टेस्ट पेपर सोल्यूशन के वीडियो के विच। इस वीडियो के विच असी डिस्कस करते हैं कि तुसी पेपर शुरू करने तो पहला किवें अपने आप को कैरी करना है। सब तो पहले तो तुसी अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम इसलिए लिखना है ताकि कई बार सेम नाम होंगे तो क्लैरिटी आ जाए। तो फिर रोल नंबर लिखना है, मिति लिखना है, जमात किस जमात का पेपर है, किहड़ा पेपर है, ये तो मैंशन ही होंगे पेपर तो नॉर्मली। अगर नहीं है तो तुसी वो भी लिख देना है। तो कुल अंक किन्ने ने, समा किन्ना है। पेपर तो भावें हाफ समय च कंप्लीट हो जाता है, पर मेरी यही सलाह होएगी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ कि तुसी पेपर करते वेले सोच समझ के थोड़ा विचार करके प्रोबेबिलिटी बेसिस ते जे नहीं आता कोई क्वेश्चन तो सॉल्व करो, तो सारे क्वेश्चनस नू सॉल्व करो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सारे प्रश्न जरूरी है, 40 के 40 प्रश्न है, हर एक प्रश्न का 1 नंबर है। पहला प्रश्न है, राजनीतिक शास्त्र का पिता किसनों कहा जाता है। तो अपन पता है राजनीतिक शास्त्र का पितामह अरस्तू नूं कहा जाता है। जे अगे इस तरह का सर्कल बनया होया है तो उस सर्कल से तुम टिक कर सकते हो या उसनूं डार्क कर सकते हो। जे सर्कल नहीं बनया है तो तुसी जिथे ऑप्शन दिता है वो टिक करना है। याद रखो इस गल नूं, नहीं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, दोने नाल मैच करन लग पैंदे आ। जे मान लो कि तुसी इनू नहीं किता, ये दो ऑप्शन है, सर्कल नहीं है, तुसी इत्थे विच कर दिता टिक, तो हुण तुसी इनू टिक किता कि इसनू टिक किता कि इसनू किता, इस तो ये क्लैरिटी नहीं होंदी है। तो इस गल का ध्यान रखना, जो सर्कल है तो सर्कल ते टिक करना, अदरवाइज नहीं तो ऑप्शन ते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुख एक समाजिक प्राणी है, किसका कथन है। एक कथन भी अरस्तू दा है। उस तो बाद है, पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा तो लिया गया है। तो पुलिस तो नहीं, पॉलिटिक्स तो नहीं, ये अदर शब्द यानी कि इत्थे ऑप्शन तो टिक करेंगे। पॉलिस शब्द है, POLIS, पॉलिस, उस तो लिया गया। अगला प्रश्न है, अरस्तू की मुख्य किताब का नाम दसो, जिसनों कि बाइबल भी कहा जाता है। इत्थे ऑप्शन च नहीं लिखा है, बट अपन पता है कि उन्होंने बुक का नाम है पॉलिटिक्स। उसनों राजनीतिक शास्त्र का बाइबल भी कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र का दूजा नाम लिखो। राजनीतिक शास्त्र का दूजा नाम दसो। राजनीतिक शास्त्र को आप कह सकते हैं सोशल साइंस, यानी कि समाजिक विज्ञान। तो अपना ऑप्शन होएगा ये वाला, समाजिक विज्ञान। अगे है, राजनीतिक शास्त्र दी जड़ां इतिहास च होंदियां हन। जे आप पढ़ते हैं पोलिटिकल साइंस एंड हिस्टरी, कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टरी एंड पोलिटिकल साइंस, उस दे विच आपां नूं पता लग जाता है। अगला प्रश्न है, एक कथन किसदा है, बिना राजनीति इतिहास नूं लगे ना फल अते फुल। तो उसी तरह इतिहास बिना राजनीति निर्मूल। एक कथन है प्रोफैसर सीले का। तो ये अपना ऑप्शन है। अगे भारत में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। अगर नागरिकता की गल करते हैं तो भारत के इकहरी नागरिकता पाई जाती है। इकहरी नागरिकता वाला जो ऑप्शन होएगा अपना, इस वो सही होएगा। तो ये रहा इकहरी नागरिकता। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। ये हो गया अपना, आ गया है। तो अगला प्रश्न है, नागरिक कितने प्रकार के होंगे हैं। तो अपन पता है कि नागरिक 2 प्रकार के होंगे हैं बेसिकली। तो वो है नैचुरल बोर्न, जिहड़े पैदाइश तो नागरिक, जन्म तो, एक नैचुरलाइज होंगे है, राजकृत नागरिकता होंगे ने। हुण कुछ NRIs नूं भी डबल सिटीजनशिप दी है, तो उस दे विच प्रिंसिपल ऑफ डबल सिटीजनशिप काम करता है, पर बेसिकली ये 2 प्रकार की ही नागरिकता होंगी है। इस गल का ध्यान रखना सी। अगला प्रश्न है, जिहड़े व्यक्ति नूं वोट देने का अधिकार प्राप्त हो उसनूं की कहते हैं। तो उसनूं आपां नागरिक कहने हैं। ये ऑप्शन अपना आ गया। अगे राजकृत नागरिकता प्राप्त की जाती है दोहरी नागरिकता नाल, गैर हाजिर रहन नाल, ते कानूनी शर्तां नूं पूरा करन नाल। ते ये अपना ऑप्शन है, कानूनी शर्तां नूं पूरा करन नाल। अगे किहड़ा अधिकार नागरिक अधिकार
नहीं है। क्वेश्चन की है किहड़ा अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। सॉरी, किहड़ा अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो आराम करन दा अधिकार ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ राजनीतिक अधिकार नहीं है। आई एम सॉरी, राइट। अगले प्रश्न ते चलते हैं। अधिकार कितने प्रकार के होंगे हैं? तो बेसिकली अधिकार आप लेने के भी 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के, 3 प्रकार के, किन्ने ऑप्शनस है? देखिए आप 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 11 प्रकार के तो 6 प्रकार के। तो उवें तो साडे जिहड़े मौलिक अधिकार है वो 6 है। अदरवाइज राइट्स जिहड़े है वो उसनूं आपां कह दिंदे कि नैचुरल राइट्स होंदे ने, कुछ मॉरल राइट्स होंदे ने, लीगल राइट्स होंदे ते फंडामेंटल राइट्स होंदे ने। ये 4 प्रकार के हो जाणगे। ते अगर लीगल मॉरल राइट्स नूं राइट्स की कैटेगरी चों हटा दिंदे आ तो नैचुरल राइट्स, लीगल राइट्स ते फंडामेंटल राइट्स ये 3 प्रकार के ही राइट्स रह जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब नाल असी इसनूं फरदर नहीं डिवाइड कर सकते। हाँ, लीगल राइट्स 3 प्रकार के होंदे ने ते ऑप्शन दे विच कुछ इस प्रकार दा है कि 5 प्रकार इत्थे शामिल किया गया, 3 प्रकार शामिल किया गया। इस क्वेश्चन की बनतर दे विच थोड़ी जी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो इस प्रश्न नूं आपां इस प्रकार कर सकते हैं कि भी अधिकार अगर देखिए काइंड्स ऑफ राइट तो मॉरल अधिकार नूं मिला के 4 प्रकार के होंगे जो ऑप्शन च अवेलेबल नहीं है। तो तुसी फिर ये अपने टीचर नाल डिस्कस कर सकते हो। हाँ, इन्हां गल्लां नूं हर एक नैचुरल अधिकार दे भी अगे फरदर कैटेगरीज ने, किन्ने है नैचुरल अधिकार, फिर मॉरल अधिकार किन्ने ने, फिर फंडामेंटल राइट्स किन्ने ने। तो अगर 6 वाला ऑप्शन है तो ये क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स का बनता चाहिए सी। फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के होंगे तो अपना ऑप्शन सस्ता वाला सही होना सी। अध्यादेश कौन जारी करता है? तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। ये रहा ऑप्शन अपना। उपराष्ट्रपति किस हाउस का सभापति होंदा है? तो ये राज सभा के सभापति होंदे हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जस्टिस शब्द की उत्पत्ति जस तो हुई है, ये किस भाषा का शब्द है? तो जस शब्द लतीनी भाषा के शब्द तो बनया है। जस शब्द लैटिन वर्ड जस तो बनया है जिसका मतलब होंदा टाई ते बॉन्ड। तो देख लेने लतीनी भाषा का ऑप्शन अपना ये है। अगे है बेरोजगारी आर्थिक न्याय की प्राप्ति विच वड्डी रुकावट है। बेरोजगारी तो ये सही है, ठीक आंसर होएगा अपना। तो किहड़ा न्याय का नियम नहीं है? एक समान मूल, ठीक है। सच्चाई भी ठीक है। भेदभाव करना ये न्याय का मूल नहीं है। मौलिक जरूरतों की पूर्ति ये भी न्याय का मूल है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन है भेदभाव करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता और समानता आपस में विरोधी हैं, इन्हों का कोई संबंध नहीं है, आपस में सहयोगी हैं। तो आंसर होएगा आपस में सहयोगी हैं। हेठ लिखे विचों किहड़ा राज का जरूरी तत्व नहीं है? स्थिरता वाली गलत नहीं है, वसों भी जरूरी तत्व है, सरकार भी जरूरी तत्व है, निश्चित क्षेत्र भी अपना आंसर यही है। अगला प्रश्न है हेठ लिखे विचों किहड़ा राज नहीं है? भारत राज है, अमरीका राज है, कनाडा राज है, पंजाब राज नहीं है, पंजाब प्रांत है भारत राज का। द प्रिंस किताब का लेखक कौन है? तो ये अपने है मैकियावली साहब। द प्रिंस के लेखक ने मैकियावली। अगला प्रश्न है भारत धर्मनिरपक्ष राज है, गलत या सही? तो बिल्कुल ठीक है। साडे संविधान के हिसाब नाल भारत धर्मनिरपक्ष राज है। सैकुलर शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की चोण लड़न लई कितनी उम्र चाहिए है? तो 35 साल की उम्र चाहिए घट्टो घट्ट। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होंदा है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होंदा है। अगे है
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MP ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? MP ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 17 ਤੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਕਠੋਰ, ਲਚਕੀਲਾ, ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ +1 ਹਾਫ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਹ ਗਾਰਨਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ? 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਇਹ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਨ 40 ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ।